यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में बड़ा हादसा। रविवार देर रात एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई। 3 मंजिला मकान के हिस्से के 21 फ्लैट में काफी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक रात 3:30 पर भिवंडी के पटेल कंपाउंड से कोहरा मच गया। इमारत में रहने वाले काफी लोग मलबे में दब गए। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू किया। इस इमारत को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नोटिस भी दिया हुआ था और इस इमारत में क्षमता से ज्यादा लोग रहते थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये इमारत 1984 में बनी थी। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी पर कसा कानून का शिकंजा। मुख्तार की पत्नी और बेटों पर एफआईआर दर्ज। होटल गजल के संबंध में एफआईआर दर्ज कराई गई। मुख्तार अंसारी के परिवार समेत 12 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। अवैध तरीके से जमीन हड़पने का आरोप लगाया गया है। सोशल गैदरिंग में आज से 100 लोग हिस्सा ले सकेंगे। अनलॉक 4 में 21 सितंबर से सामाजिक, धार्मिक, खेल, राजनीतिक, सामूहिक कार्यक्रम करने की अनुमति होगी, लेकिन इन कार्यक्रमों में 100 से ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले सकेंगे। यूपी में आज से नहीं खुलेंगे स्कूल कॉलेज। 30 सितंबर तक स्कूल कॉलेज नहीं खोलने का राज्य सरकार का फैसला। फिलहाल 50% शिक्षकों को बुला सकेंगे स्कूल। आगरा में आज से ताजमहल और लाल किला पर्यटकों के लिए खुले। ताजमहल के खोले जाने के कारण टूर ऑपरेटरों ने संक्रमण से बचाव के लिए कई बदलाव किए। हर पर्यटक के आने और जाने के बाद टूरिस्ट कार और बस को सैनिटाइज किया जाएगा। आज से राजधानी लखनऊ में भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को सार्वजनिक तौर पर दीदार के लिए खोल दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कोविड गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। आगरा में अभी नहीं खुलेंगे धार्मिक स्थल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर प्रशासन का फैसला। एमएचए की गाइडलाइन में 21 सितंबर से खुलने थे सभी धार्मिक स्थल, लेकिन जिले के हालातों को देखते हुए अभी धार्मिक स्थल न खोलने का फैसला प्रशासन ने लिया है। लखनऊ में सीएम योगी उद्योग बंधु के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने पर उठाए गए कदम की समीक्षा होगी। बैठक के दौरान उद्योग बंधु की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए, इस पर संबंधित अधिकारियों को जानकारी देनी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में भर्तियों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। इस बैठक में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, उत्तर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष, पुलिस भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष समेत तमाम अधिकारी शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे सीएम योगी वाराणसी मंडल की बैठक करेंगे। ये बैठक वाराणसी के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी, जिसमें मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस बैठक में जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। नोएडा यमुना प्राधिकरण ने यूपी शासन को पत्र लिखा। फिल्म सिटी के लिए नोएडा में व्यावसायिक जमीन और औद्योगिक जमीन का ब्यौरा भेजा। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर भी अयोध्या पहुंचे और राम जन्मभूमि दर्शन पूजन किया। इसके साथ ही उन्होंने हनुमानगढ़ी पर भी माथा टेका। कानपुर में हाईवे के किनारे खुदा पड़ा गड्ढा कुश्ती का अखाड़ा बन गया। मामूली बात को लेकर युवकों में जमकर मारपीट होने लगी। घटना बर्रा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। हाथरस के सासनी गेट थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसके बाद देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और जमकर पथराव हुआ। हरदोई के बिलग्राम में जमीन पर कब्जा दिलाने गई राजस्व विभाग की टीम से लोगों ने की अभद्रता। दबंगों ने झोपड़ी में आग लगाने के साथ ही टीम से सरकारी कागजात लेकर भी आग लगा दिए। आगरा में स्पा सेंटर की आड़ में जिस्म फरोशी करने का मामला सामने आया है। कैटवॉक स्पा सेंटर का एक वीडियो सामने आया है, जहां अनलॉक के पहले ही स्पा सेंटर में लोग दिखाई दे रहे हैं।
कैमरे में कैद इन तस्वीरों की पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर सड़क हादसे में एक की मौत हो गई। मामला कौशाम्बी थाना क्षेत्र का है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई। कानपुर में बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा। बाइक सवार की हुई मौके पर मौत। घंटों पड़ा रहा अधेड़ का शव। नौबस्ता थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी रोड पर हुआ हादसा। हरदोई में बिजली विभाग ने किसान के ट्यूबवेल कनेक्शन के नाम पर 65,000 का बिल भेज दिया, जबकि न उसके ट्यूबवेल पर खंबा है न ही तार। गाजियाबाद में किसानों का अनोखा प्रदर्शन। जेसीबी पर किया कब्जा। महिलाओं ने भी पुलिस वालों का विरोध जताया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण भारी भरकम पुलिस फोर्स लेकर यहां काम कराने पहुंचा था। जालौन में रिहायशी इलाके में निकला अजगर। 9 फीट का लंबा अजगर को देखकर लोग सहम गए। लश्कर से फायरिंग का वीडियो आया सामने। वायरल वीडियो में युवक अपने वर्चस्व के लिए फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। यहाँ 3 युवक देसी तमंचा हाथ में लेकर फायरिंग करते दिख रहे हैं। होटल में महिलाओं का हंगामा। महिला की जमकर हुई पिटाई। महिलाओं और युवती ने जमकर की पिटाई। युवक के साथ होटल में मिली थी महिला। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस सभी को पकड़कर थाने ले आई। गोंडा में बीच सड़क पर पारिवारिक ड्रामा। पत्नी ने बहन के साथ मिलकर पति को पीटा। पत्नी ने पति पर की थप्पड़ों की बरसात। सड़क पर मौजूद होमगार्ड ने शख्स को बचाया। महाराजगंज में पति का हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी से नाराज होकर पति टावर पर चढ़ा। पत्नी के घर वालों को टावर पर चढ़कर बुरा भला कहा। पत्नी के परिजन उससे मिलने आते थे। मुलाकात को लेकर पति को थी नाराजगी। गोरखपुर में जमीन विवाद को लेकर बवाल। 2 पक्षों के बीच चले ईंट पत्थर चलाने के साथ लोग बनाते रहे वीडियो। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस। गोरखपुर के सरपसी गांव का मामला। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में मामूली बात पर हंगामा। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। खूनी संघर्ष में 2 पक्षों के 4 लोग घायल। सीसीटीवी कैमरे में कैद मारपीट का वीडियो। आजमगढ़ में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसके बाद आरोपी प्रेमी को स्थानीय लोगों ने पहले तो पिटाई की, उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सिधारी थाना के हरबंशपुर मोहल्ले का है। आरोप के मुताबिक प्रेमी का नाम सलीम है, लेकिन उसने हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाने के लिए फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। वहीं हिंदूवादी संगठन ने इसे लव जिहाद के नाम पर गहरी साजिश करार दिया है। सिद्धार्थनगर में पुलिस के सामने हंगामा। विद्युत उपकेंद्र पर पुलिस के सामने हाथापाई। पुलिस की मौजूदगी में गुंडाई करते रहे दबंग। 2 दिन पहले का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। प्रयागराज में हादसे के बाद हंगामा। 2 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों का बवाल। ट्रक ने 2 लोग को रौंदा। दोनों की मौत। पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर हुआ था हादसा। रुद्रप्रयाग सर्च टीम को मिले 4 नरकंकाल। 10 टीमों को नरकंकाल ढूंढने में लगाया गया था। 9 टीमें शनिवार को वापस लौट गई थी। 2013 की आपदा में गई थी कई लोगों की जान। अमेठी में पुलिस अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विभाग की एक सब इंस्पेक्टर ने पुलिस अधीक्षक दयाराम सरोज सहित थाना अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सब इंस्पेक्टर महिला ने ऑफिस में अपना इस्तीफा तक देना चाह रही है। वहीं इस पूरे मामले में जब उच्च अधिकारियों से बात की गई तो सभी लोग कन्नी काटते नजर आए। संभल पुलिस ने बहजोई थाना इलाके के मझौला गांव में पशु तस्कर की अवैध रूप से अर्जित की गई लगभग 17 लाख की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट की धारा तहत कुर्क कर दिया। पुलिस के मुताबिक अपराधी ने अवैध रूप से पैसा कमाकर 500 वर्ग मीटर गाँव में एक मकान बना लिया था, जिसकी कीमत 16,19,000 रुपए है। वहीं एक ट्रैक्टर जिसकी कीमत 1,10,000 के दोनों संपत्तियों को आज कुर्क कर सील कर दिया गया। मुरादाबाद के मेनठोर थाना इलाके के खतौली गांव में देर रात में घर में घुसे अज्ञात बदमाशों ने 13 साल की लड़की के पैर में गोली मार दी और फरार हो गए। घायल लड़की को मुरादाबाद के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। रायबरेली में शारदा नहर में 2 शव मिलने से आसपास के गांव में हड़कंप मच गया। हालांकि शवों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। शारदा नहर के पास जानवर
चला रहे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचे दोनों शवों को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई कर रही है। मामला हरचंदपुर थाना क्षेत्र के गुनावर गांव के पास का है। गोरखपुर के शाहपुर इलाके में मां बेटी को मारी गोली मारकर फरार हुए अज्ञात बदमाश। गोली लगने से मां की मौत, बेटी का इलाज जारी। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। कासगंज में सेल्समैन की हत्या से सनसनी, परिजनों ने पुलिस पर लगाया हत्या का आरोप। सिपाही श्याम सिंह को मृतक के परिजनों ने घेरा, परिजनों ने थाने में लाश को रखा। सिपाही पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं परिजन। अमेठी में अपराधियों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर युवक को मारी गोली। पेट में गोली लगते ही युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया। रास्ते में युवक ने तोड़ा दम। जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के अलापुर भीकनपुर गांव का मामला। कौशाम्बी पुलिस ने 2 सितंबर को फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया। मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर लूट करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बहला फुसलाकर बच्ची से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। बहराइच में एसपी के नेतृत्व में बाल श्रमिक को मुक्त कराने के लिए जिले में अभियान चलाया गया। 7 टीमों का गठन करके होटलों और दुकानदारों पर छापेमारी की गई, जिसमें शहर के होटलों में काम कर रहे 48 श्रमिकों को मुक्त कराया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना को रोकने के लिए कड़ा फैसला लिया। राज्य में किसी भी जगह 5 लोगों से ज्यादा एक साथ खड़े नहीं हो सकते। राज्य की 11 संवेदनशील जिला मुख्यालयों पर धारा 144 लागू कर दी गई है। सोमवार से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन जिला स्तर तक वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। 21 सितंबर से राज्य स्तरीय हेल्पलाइन 181 शुरू होगी। सामाजिक धार्मिक आयोजन पर 31 अक्टूबर तक रोक बढ़ा दी गई है। देहरादून में कोरोना टेस्ट को लेकर निजी लैब में फर्जीवाड़ा, निजी लैब में टेस्ट पॉजिटिव और सरकारी लैब में नेगेटिव। लगातार शिकायतों के बाद दिए जांच के आदेश। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 9 लाख के पार पहुंची। मरने वालों का आंकड़ा 9,60,000 से ज्यादा हुआ। यूपी में स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल का शुभारंभ। अब एक क्लिक पर मोबाइल नंबर डालने से मिलेगी कोविड रिपोर्ट। सीएम ने कहा काफी फायदेमंद है पोर्टल। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सरकार पर वार, ट्वीट कर लिखा भाजपा सरकार संविदा और 50 साल सेवानिवृत्ति के मामले में हार कर पीछे हटी है। पराजय छुपाने के लिए विपक्ष पर राजनीति करने का बहाना बना रही है। ना चली तानाशाही, ना चलेगी बहानाशाही। बस्ती में बीजेपी विधायक संजय ने अपनी ही सरकार को घेरा। विधायक संजय जायसवाल ने सीएम न्यूज को लिखा पत्र, बजाज ग्रुप को लेकर साधा निशाना। देहरादून में विधानसभा 23 सितंबर को होने वाला है। एक दिन के सत्र की तैयारियां तेज हो गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष रघुनाथ चौहान की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक, उपनेता प्रतिपक्ष करण महारा और कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल मौजूद रहे। हरिद्वार कृषि उत्पादन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता संजय चोपड़ा केंद्र सरकार द्वारा कृषि सुधार से संबंधित लाए जा रहे विधेयक के विरोध में उतर आए। संजय चोपड़ा ने मंडी के आड़तियों के साथ बैठक कर सरकार से बिल वापस लेने की मांग की है। इस दौरान संजय चोपड़ा ने कहा कि सरकार का ये नया बिल किसान और मंडी के आड़तियों की हित में नहीं है। कौशाम्बी के जहां कोखराज थाना क्षेत्र के रोहित चौराहे के पास पुलिस ने युवजन सभा के जिला अध्यक्ष सहित करीब 50 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इन पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष चंद्र सिंह यादव के अभिनंदन समारोह में गड़बड़ी और शांति भंग करने का आरोप है। इस दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई भी हो गई। सपा की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हाल ही में नियुक्त किए गए हाथरस जिले के पार्टी जिलाध्यक्ष युवराज सिंह यादव सहित 13 लोगों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। 14 साल पुराने छात्रवृत्ति घोटाले में सभी जांच में पाए गए दोषी। काशीपुर में मऊ खोड़ागंज के हरहरपुरा गांव में बन रहे अम्बेडकर पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे काबीना मंत्री यशपाल आर्य भवन निर्माण में गुणवत्ता की कमी को देखकर अधिकारियों पर बिफर पड़े। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से जमकर नाराजगी जाहिर की। काबीना मंत्री यशपाल आर्य ने कहा वह किसी भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता नहीं करेंगे।
उधम सिंह नगर के सीमांत क्षेत्र खटीमा में 2019 में राज्य सरकार द्वारा खटीमा में गौशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटित होने के बावजूद भी अभी तक गौशाला का निर्माण न होने पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं। वहीं भाजपा पर गाय के नाम पर सिर्फ राजनीति का आरोप लगाया है। हरिद्वार में व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और कुंभ मेले में ई पास व्यवस्था को खत्म करने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों ने कहा कि कोरोना काल में व्यापारी पहले से ही भुखमरी के कगार पर हैं। ऐसे में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ई पास की व्यवस्था कराने जा रही है। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। बुरासखंडा पहुंचे विधायक गणेश जोशी ने बुरासखंडा को नए पर्यटक स्थल बनाए जाने के लिए सीएम और वन मंत्री का धन्यवाद दिया। विधायक ने बताया, बुरासखंडा में झील 25 लाख की लागत से बनेगी, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पीलीभीत में शासन के निर्देश पर स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को दूरदर्शन और स्वतंत्र प्रवाह चैनल के माध्यम से टीवी पर ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है। लेकिन पीलीभीत के कई ग्रामीण इलाकों में बिजली के शटडाउन होने की वजह से छात्र छात्राओं को क्लास लेने में दिक्कत आ रही है। जैसे ही बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। नैनीताल जिले के भीमताल में लगभग 6 महीने से बंद पैराग्लाइडिंग की शुरुआत हो गई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण भीमताल के नौकुचिया ताल में एडवेंचर एक्टिविटी बंद हो गई थी। इस वजह से इस रोजगार से जुड़े युवा बेरोजगार हो गए थे। फतेहपुर में नाराज होकर पावर हाउस का घेराव किया गया। खास बात यह है कि किसानों के विरोध प्रदर्शन में लोकतांत्रिक गुलाबी गैंग की महिलाओं ने लाठी डंडे लेकर हिस्सा लिया। पीड़ित किसानों की माने तो बिजली नहीं मिलने से उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। विद्युत विभाग के अधिकारी केवल आश्वासन दे रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एटा में किसानों ने पंचायत बुलाई, लेकिन यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा दी गई। मामला आवागढ़ थाना क्षेत्र के पिपहेरा ग्राम का है। यहाँ किसानों ने सरकार की नीतियों को लेकर पंचायत का आयोजन किया था, जिसमें भानु प्रताप सिंह, संतोष यादव और देवेंद्र चौधरी ने सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर हजारों किसान उपस्थित थे। कानपुर में रिजेंसी अस्पताल में मौत के मामले में सीएमओ ने 2 सदस्यों की जांच टीम गठित की। 3 दिन में मामले की जांच रिपोर्ट सौंपेगी टीम। डीएम ने भी अस्पतालों में ताबड़तोड़ निरीक्षण किए। मथुरा में एबीपी गंगा की खबर का दमदार असर। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरएस हटाए गए। लापरवाही, भ्रष्टाचार की शिकायत छिपाने का था आरोप। रुड़की में सेवा सप्ताह के तहत विधायक प्रदीप बत्रा ने दिव्यांगों को उपकरण बांटे। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा सेवा सप्ताह मना रही है, जिसके तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पीलीभीत डीएम पुलकित खरे ने जिला अस्पताल में टेली न्यूट्रिशन की सुविधा का शुभारंभ किया। वीडियो कॉलिंग के जरिए बच्चों का हालचाल भी जाना। डीएम को एक और सराहनीय काम के लिए सोशल मीडिया पर तारीफ मिल रही है। साइकिल फॉर चेंज चैलेंज के तहत सहारनपुर नगर निगम ने साइकिल रैली का आयोजन किया। रैली को नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में सफाई कर्मी, निगम के पार्षदों और आईएमए के सदस्यों ने हिस्सा लिया। वाराणसी में लॉकडाउन के काफी दिन बाद महावीर का दरबार आज पहले दिन खुला। संकट मोचन मंदिर खुलते ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिला।